नेक्स्ट वीडियो है हमारे स्टेट कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो मौर्यन इकोनॉमी जो है वो हाईली सेंट्रलाइज था और स्टेट कंट्रोल था, मीन्स किंग के विदिन में ही था। किंग जो भी फैसला कर देगा उसका वो फाइनल डिसीजन माना जाएगा और स्टेट में वही किया जाएगा। तो किंग इतना बड़ा स्टेट को कैसे संभालेगा? तो किंग जो है उसको बहुत सारे मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स असिस्ट कर रहे थे इस रिसोर्स को संभालने के लिए। तो स्टेट जो है वो कंट्रोल कर रहा था माइनिंग, फॉरेस्ट, ट्रेड और बहुत ज़्यादा क्राफ्ट वगैरह को, क्योंकि विद इन उसके एम्पायर में बहुत ज़्यादा क्राफ्ट हो रहे थे, उसको भी कर रहा था। उसके अलावा क्या है, स्टेट रन कर रहा था वर्कशॉप्स को। स्टेट में किस टाइप का वर्कशॉप था? बहुत सारा गुड्स वगैरह बेचा रहा था, जैसे टेक्सटाइल वगैरह का था, वीपन्स का था और टूल्स का था। ऑफिशियल्स जो है जैसे कि रेवेन्यू कलेक्टर्स जो होता है उसको वहाँ पे बोला जाता था समाहर्ता, और उसके अलावा जो ट्रेजरर है उसको बोला जाता था सन्निधाता। उसके लिए ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। अच्छा, वहाँ पे हम लोग एक बात पढ़े कि अर्थशास्त्र वहाँ पे लिखा गया था। तो अर्थशास्त्र तो कौटिल्य ने लिखा है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर थे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या ये बात सही है या नहीं? तो हाँ, वहाँ पे एक और भी थे, उनका नेम था मेगस्थनीज। ये ना चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे और इनको भेजा था सिलोकस निकेटर ने। ये ग्रीक एम्बेसडर थे और इन्होंने जो बुक लिखा उसका नेम है इंडिका। इंडिका में क्या लिखा गया है कि कितना वेल स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, और इकोनॉमिक प्लानिंग तो मतलब बहुत अच्छा था। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स में हम लोग क्या देखेंगे कि ट्रेड जो है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में बहुत ज़्यादा फ्लोरिश कर गया था। क्यों? किंग का बात चल रहा था और किंग बहुत अच्छा से संभाल रहा था। तो क्या था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी था, किसी में झगड़ा नहीं था। रोड्स वगैरह बहुत बनाया गया, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स भी किया गया। उसके अलावा क्या, इंटरनल ट्रेड तो होता ही था, फेमस रॉयल रोड्स का पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक। उसके साथ क्या है, एक्सटर्नल ट्रेड्स वगैरह भी होता था। सेंट्रल एशिया का एक्सटर्नल ट्रेड था, सेंट्रल एशिया से सामान आते थे जाते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होता था। पर्शियन एम्पायर का था, साउथ ईस्ट एशिया का ट्रेड था। पोर्ट्स भी वहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न थे। ये पोर्ट्स भी जो थे वो मेरी टाइम ट्रेड को और एक्सपेंड कर दिए थे, मीन्स समुद्री रास्ते से और ज़्यादा इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड हुआ। बार्टर और कॉइनेज सिस्टम भी था। बार्टर मीन्स होता है कि कोई भी गुड्स के इंस्टेड हम लोग गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। और कॉइनेज सिस्टम में क्या था, कुछ कॉइन पे मार्क किया गया था, पंच करके मार्क किया जाता था कोई भी फेस वगैरह को। ये दोनों ही सिस्टम्स वहाँ पे चलता था। गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट्स एंड आर्टिशंस वगैरह आते थे। आर्टिशंस को श्रेणीज भी बोलते थे। वो लोग जगह जगह से आते थे, कुछ वहीं के थे। ये लोग मिल के क्या करते थे, इकोनॉमी को इन लोगों ने और बढ़ा दी। इकोनॉमिक यूनिट बन गए, क्योंकि ये लोग ट्रेड करते थे और ट्रेड बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हो गया। तो क्या हो गया, ट्रेड फ्लोरिश होने की वजह से इक्वालिटी बहुत मेंटेन हो गया। देन क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्री